देखो बच्चों, अब हम इस क्लास में कुछ ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जो आपके क्वेश्चन करने में दिक्कत कर सकती हैं। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक रिकंसिलिएशन में जरूरी है समझनी, जिससे आपका क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। देखो, एक एक करके उस पॉइंट्स को लेके आते हैं और कोई ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, सिर्फ हमें एडलेस को समझना है। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, हमने चेक डिपॉजिट करवा दिया बैंक के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, वो डिसऑनर्ड हो गया। कहने का मतलब है, जब हमारे पास एक चेक आया था, हमने अपने एम्प्लॉय को कहा जा बैंक में डिपॉजिट करवाया, उसने करवा दिया। हमने अपने अकाउंटेंट को कहा ये जमा कर दे, उसने जमा कर दिया। कैश बुक में रिसिप्ट कॉलम में, बैंक कॉलम के रिसिप्ट कॉलम में एंट्री हो चुकी है। ठीक है, मतलब रिसीव दिखाया जा चुका है, बैंक बैलेंस बढ़ाया जा चुका है। लेकिन बैंक ने पूरी अपना प्रोसेस करने के बाद यह बताया है कि यह चेक आपका क्या है, डिसऑनर्ड है। मतलब मुझे अपने कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बराबर लाने के लिए वापिस से लेस करना पड़ेगा। इट मींस इसका आंसर क्या रहने वाला है, माइनस। इसको माइनस आइटम में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बैंक ने पे कर दिया हाउस टैक्स, मेरे बिहाफ पे हाउस टैक्स पे कर दिया। जैसे LIC फीस थी, क्लब फीस, ट्यूशन फीस है, कुछ भी हो सकता है, रेंट हो सकता है, बिजनेस के मालिक का पर्सनल रेंट है, वो भी हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है बैंक को कि पे कर देना, तो ये भी लेस हो जाएगा। ये तो सिंपल पॉइंट था। उसके बाद एक बिल था 3000 रुपए का, रिटायर्ड बाय बैंक ऑन आर बिहाफ। बैंक ने मेरे बिहाफ पे उसकी रिटायरमेंट की है अंडर ए रिबेट ऑफ ₹100। लेकिन हमने अपनी क्या कर दिया है, ये मैंने कैश बुक लिखना था, सॉरी, कैश बुक में हमने पूरी पेमेंट घटा दी। इसका मतलब समझे, देखो मैंने ना किसी को ना पेमेंट करनी थी। ठीक है, 3000 रुपए की एक पेमेंट थी। और हुआ क्या, क्योंकि हमने मान सकते हैं कि हमने ना टाइम से पहले पेमेंट कर दी होगी, या हो सकता है कि बैंक को मैंने कोई पेमेंट करनी होगी, वो कोई बिल था, बस ये पता है। अब बैंक ने ना जो ये रिबेट वर्ड यूज हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि 20 रुपए की या 40 रुपए की या जो भी अमाउंट है, यहाँ पे 100 रुपए, इतने की हमें छूट मिली है। हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में पेमेंट साइड में, देखो जिसको कैश बुक आती है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, बात को समझना जो मैं बोल रहा हूं। कैश बुक के बैंक कॉलम पेमेंट साइड में हमने 3000 रुपए अपने माइनस कर दिए, मतलब अपना बैलेंस घटा दिया कैश बुक में। लेकिन बैंक ने हमारे पूरे 3000 लेस नहीं किए, उन्होंने हमारे 2900 लेस किए हैं, 100 रुपए की छूट दी है। हो सकता है वो किस कारण से थी छूट, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें रिकॉन्सिलेशन करना है। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या है, हमें रिबेट मिली है 100 रुपए की, लेकिन हमने फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक, लेकिन हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में पेमेंट साइड में पूरे 3000 घटा दिए। मतलब हमने 100 रुपए और ज्यादा घटा दिए कंपैरिजन टू बैंक। बैंक ने 2900 घटाए हैं, इसलिए बैंक के बराबर आने के लिए जो पेमेंट 100 रुपए की एक्स्ट्रा लेस की है, उसको वापस ऐड बैक कर दो। इट मींस यहां पे 100 रुपीज क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड बैक हो जाएंगे। सिंपल सा पॉइंट था। उसके बाद 1000 रुपए डिपॉजिट करवाए थे बैंक में, बट ₹100 वाज क्रेडिट इन द पासबुक। अब देखो, ये तो बहुत दिक्कत है। हम गलती करें तो हम उसको करेक्ट करेंगे, क्योंकि बैंक के बराबर आना ही है हमें, पासबुक के बराबर। लेकिन अगर पासबुक गलती करती है तब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो पासबुक के बराबर आना है। अब आप ऐसे ना कहना कि मेरे 900 रुपए बैंक खा गया। क्या 1000 रुपए मैंने जमा करवाए बैंक के अंदर, लेकिन बैंक ने मेरे अकाउंट में 100 रुपए डाले हैं, गलती से हुआ है ना। वो गलती ठीक करने की अलग बात है, हमें तो रिकॉन्सिलेशन करना है। बैंक ने मेरे अकाउंट में 100 रुपए डाले हैं, मुझे रिकॉन्सिलेशन करने के लिए जो मैंने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में रिसिप्ट साइड में जो 1000 रुपए ऐड किए हैं, वो मुझे अब 900 रुपए लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पासबुक ने कितने ऐड किए हैं, 100 रुपए, इसलिए मैं 900 रुपए क्या कर दूंगा, वापस लेस कर दूंगा। सिंपल सा पॉइंट था। उसके बाद एक बिल्स रिसीवेबल था 1000 रुपए का, डिस्काउंटेड विद बैंक ऑन 1/3। हमने कभी बैंक से 1000 रुपए का बिल डिस्काउंट करवाया था, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ के आए तो और भी अच्छे से समझ आता है। ठीक है, तो एक बिल था जो हमने डिस्काउंट करवाया था बैंक से, मतलब बैंक से पैसे लिए थे, सीधी सी बात है। वो बिल डिसऑनर्ड हो गया, बट डिसऑनर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहने का मतलब क्या है, हमने बैंक से तो पैसे निकाल लिए, पूरे के पूरे ले भी लिए, बैंक ने भी हमें दे दिए उस टाइम, लेकिन बैंक को बाद में पता लगा ये बिल तो डिसऑनर्ड है। जिस पार्टी से मैं बिल लेके आया था ना और बैंक को दिया था, बैंक से तो मैं पैसे ले बैठा,
ठीक है। अब मैं कितने ले बैठा हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की बात है, क्योंकि वहां पे पैसे डिस्काउंट होके मिलते हैं। मैं इस पे पता है डिस्कशन क्यों नहीं करा डिस्काउंटेड वाली बात पे। हो सकता है किसी बच्चे ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर देखा हो, किसी ने ना देखा हो। जिसने देख रखा है उसको बात समझ आ रही है कि डिस्काउंट की बात क्या होती है। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट को नहीं भी समझना, सीधी सी बात है, मैंने बैंक से 1000 रुपये वसूल लिए, 1000 रुपये मेरे पास आ गए। बाद में बैंक को पता लगा जिसका ये बिल था, जिसका मैं मतलब बिल ले आके बैंक को दे रहा हूं, उस पर्सन से पैसे दिए ही नहीं जा रहे। वो पर्सन फ्रॉड है या उसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, वो बिल डिसऑनर्ड हो गया। बैंक वापस मेरे पास आएगा और मुझे कहेगा अपने पैसे कटवाओ, मतलब हमें 1000 रुपये वापस दो। इट मीन्स मैंने क्या करना है, यहाँ पे 1000 रुपये माइनस हो जाएंगे। उसके बाद चेक रिसीव्ड हुआ, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक हमारा कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया, मतलब रिसिप्ट कॉलम में, बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात। हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में रिसिप्ट साइड में चेक रिसीव्ड तो डाल दिया, भाई हमें चेक मिला, हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ा दिया। बैंक में किसी को एम्प्लॉय को भेजना ही भूल गए, 31 मार्च तक हमने अपने एम्प्लॉय को अभी तक भेजा ही नहीं है। तो ये जो अपनी कैश बुक में बढ़ा रहा हूं, ये तो कभी बैंक बढ़ाएगा ही नहीं, घर बैठे बैठे थोड़ा बैंक बढ़ाएगा। एक तो ये वर्ड होता है कि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। इसका मतलब ये है कि बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, वो मतलब बैंक भी प्रोसेसिंग कर रहा है। यहां पे तो हमने अपनी प्रोसेसिंग ही नहीं की, अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में बैलेंस बढ़ा के बैठे हैं, अपने एम्प्लॉय को बैंक में भेजा ही नहीं है अभी तक कि चेक ले जा भाई। तो इसलिए हमारी गलती है। तो यहां पे तो हम क्या कर देंगे, 15,000 पूरे के पूरे क्या कर देंगे, माइनस ही कर देंगे, बराबर आने के लिए किसके, पासबुक के। उसके बाद चेक है 15,000 रुपए के, वर सेंड टू बैंक ऑन 27 दिन। हमारे ना 15,000 रुपए के चेक थे जो हमने 27 मार्च को बैंक में जमा करवाए। आउट ऑफ दिस 3,000 हमारे कब क्रेडिटेड हुए हैं, 2 अप्रैल को। 3,000 रुपए 2 अप्रैल को, 31 मार्च को नहीं हुए ना, तो 3,000 लेस होंगे, क्योंकि 31 मार्च के दिन तक जमा नहीं हुए और पासबुक के बराबर आने के लिए चेक डिपॉजिटेड वाले को हमें माइनस करना होता है। मैं किसको माइनस करूंगा, 3,000 को। ये डिस्कशन पहले ही एक क्लास में हो चुकी है डिटेल में कि कब क्या डेट होती है तो क्या करते हैं, नोट होता है तो क्या करते हैं, सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं। फिलहाल मुझे ये पता है कि मुझे 3,000 माइनस करने हैं। मैंने 3,000 मान लो यहां पे माइनस कर दिए, ठीक है, यहां पे 3,000 माइनस कर दिए। लेकिन आगे भी बात पढ़ो, कह रहा है एक चेक और भी है 2,000 रुपए का, वो बैंक ने डिसऑनर घोषित कर दिया। कब, 3 अप्रैल को। मतलब ये तो पक्का है ना डिसऑनर होना। देखो 31 मार्च के दिन मुझे थोड़ी ना पता है कि डिसऑनर हुआ है। वो 2 अप्रैल को वो कह रहा है कि बैंक में जमा हुए हैं, 3 अप्रैल को डिसऑनर हुए हैं। हमें सिर्फ ये देखना है 31 मार्च को जमा कितने हुए हैं। जो जमा हो गए उसका ट्रीटमेंट क्या है, नहीं करना, और जो जमा नहीं हुए उसको माइनस करना है। एक तो 3,000 जमा नहीं हुए 31 मार्च के दिन, और एक 2,000 नहीं हुए, वो बाद में डिसऑनर हुए हैं, एक अलग बात है, वो देखेंगे। 31 मार्च के दिन तक जमा नहीं हुए ना, तो उस 2,000 को भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद बैंकर हैज गिवन रॉन्ग क्रेडिट ऑफ ₹500। बैंकर ने मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट में 500 रुपए गलती से डाल दिए हैं। हम बैंक के पास ठीक करवाने नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ रिकॉन्सिलेशन करना है। हम भी अपनी कैश बुक में रिसिप्ट में 500 रुपए ऐड कर देंगे बस। तो बैलेंस बराबर करना है, 500 रुपए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद चेक इशूड ₹5,000 टू क्रेडिटर वाज एंटर्ड इन द कैश कॉलम बाय मिस्टेक। हमने ना एक चेक इशू किया था कैश बुक के बैंक कॉलम में, पेमेंट साइड में हमें दिखाना चाहिए था, गलती से ये ना हमने कैश बुक के पेमेंट साइड में कैश कॉलम में दिखा दिया। मतलब बैंक बैलेंस नहीं घटाया ना, हम खुद ही गलती कर रहे हैं। हम बैंक की थोड़ा ना कह रहे हैं कि बैंक ने नहीं काटे पैसे, बैंक ने काट दिए होंगे, छोड़ो उस बात को, बैंक ने काट दिए होंगे। हमने खुद अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में पेमेंट साइड में लिखे ही नहीं, तो हम अब क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, मतलब बैलेंस माइनस कर देंगे। कैश बुक के मतलब कैश बुक के कैश कॉलम में लिखा है ना, हमें उससे मतलब नहीं है। हम रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को 5,000 को माइनस कर देंगे। लिखना भूले ना, तो अब याद आ गया ना, तो हम लेस कर देंगे बस, ठीक है। बैंक के बराबर आना है। अब की बार एक बात और बताऊं, इसमें बैंक ने पेमेंट काट दी है, ये मान के चलो, हमने खुद ही नहीं काटी अपनी, ठीक है, गलती से कैश बुक में के कैश कॉलम में लिख के बैठ गए, जबकि हमें बैंक कॉलम में लिखना था। उसके बाद आगे पढ़ो, देखो क्या कह रहा है कि चेक था हमारा 10,000 रुपए का, वर इशूड ऑन 27 मार्च। 27 मार्च को मैंने एक चेक इशू किया, बहुत ध्यान से समझना। बैंक ने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं काटी 31 मार्च को, आप क्या करते,
आप क्या करते बताओ, ऐड बैक करोगे, ऑब्वियस है। किस लिए, अब अभी तक सबसे पहली क्लास में आपने यही तो पढ़ा था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को हम ऐड बैक करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या, आप समझो बात को, चेक इशू हमने किया 10,000 रुपए का, वो बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ 31 मार्च को, ठीक है मैं 10,000 रुपए ऐड कर देता हूं, लेकिन बैंक ने अपनी बिजनेस ने अपनी कैश बुक के पेमेंट साइड बैंक कॉलम में डबल बारी इसकी एंट्री कर दी। देखो एक तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, नीचे स्पेस नहीं है, एक तो 10,000 जो बैंक ने जमा नहीं किए, पैसे नहीं काटे, उसके बराबर आने के लिए मैं ऐड बैक कर देता हूं। बहुत ध्यान से समझना, 10,000 रुपए चेक मैंने इशू किया, ठीक है जी मैंने इशू कर दिया, बैंक ने पैसे नहीं काटे, मैंने बैंक के बराबर आने के लिए ऐड बैक कर दिया, लेकिन मैंने कैश बुक में 2 बार उस पेमेंट को रिकॉर्ड कर दिया। जो दूसरी बार किया है उसका बैंक से कोई लिंक नहीं है, मेरी खुद की एरर है, गलती है, उस गलती के कारण मैंने पेमेंट दोबारा दिखा दी, उस पेमेंट को वापस ऐड बैक कर दूंगा। तो ये जो पहले 10,000 ऐड बैक किए हैं ये पासबुक के बराबर आने के लिए किए हैं, और ये जो 10,000 रुपए मैंने ऐड बैक किए ये एरर को करेक्ट करने के लिए किए। बात को समझे, मीनिंग को समझे, क्या कहना चाह रहा हूं, वो गलती से 2 बार लिख दिए थे हमने, ठीक है। तो ये जो पॉइंट थे ना ये थोड़े इंपॉर्टेंट थे, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब आगे के 2 पॉइंट समझो। हमने बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक से 10,000 रुपए का, मतलब कभी हमने बैंक से 10,000 रुपए लिए थे। मैं फिर बात वही बोलूंगा, जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रखा है उसको डिस्काउंट का मतलब पता है, ठीक है। अब हमने बैंक से जो पैसे यूज किए हैं वो डिसऑनर हो गया वो बिल, तो बैंक मेरे से पैसे तो चार्ज करेगा ना, और बैंक ने ना 10,000 रुपए तो अपने चार्ज करे जो हम बैंक ने हमें दिए थे, प्लस साथ में बैंक ने हमारे से 300 रुपए नोटिंग चार्जेस के भी लिए हैं। ये नोटिंग चार्जेस क्या होता है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ये प्रूव करना होता है पार्टी को, जिसके हाथ से बिल डिसऑनर्ड हुआ है ना, जिसके पास बिल था और सामने वाली पार्टी पैसे नहीं दे रही, तो जो जिसको डिसऑनर्ड होता है ना बिल, वो अपनी जेब से नोटरी करवाता है, नोटरी पब्लिक के पास जाके, ठीक है। वहां पे ये एक मतलब एक अपने आप में एक स्टैंप होती है जो लगती है कि भाई ये बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो वो ना 300 रुपए बैंक को अपनी जेब से देने पड़े, बैंक ने वो भी हमारे से चार्ज किए। अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, एक तो 10,000 रुपए अपने बैलेंस में से लेस करूंगा और 300 नोटिंग चार्जेस के भी 10,300 रुपए हमारे माइनस आइटम में चले जाएंगे। उसके बाद बैंक चार्जेस 300 रुपए रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, 300 रुपए के बैंक चार्जेस थे, बैंक ने काटे, पासबुक में कट गए, कैश बुक में भी काट दिए, लेकिन गलती से 2 बार ही माइनस कर दिया, मतलब 2 बार ही पेमेंट दिखा दिया, 2 बार माइनस आइटम में लिख दिया पेमेंट साइड में। अब एक बार वापस क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, मतलब ये 300 रुपए क्या हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा बार लिख दिए गए हैं उस 300 को प्लस कर देंगे। और एक बैंक चार्जेस ऐसे हैं 400 रुपए के जो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किए, वो पहले वाले डबल कर दिए गए, इसको किया ही नहीं, तो इस 400 को माइनस कर दूंगा। सिंपल सा पॉइंट था, आपको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ना हम कुछ अंडरकास्ट ओवरकास्ट की बात करेंगे कि कैश बुक का टोटल ओवरकास्ट हो जाए, रिसिप्ट का, पेमेंट का, इसके ऊपर अच्छी एक क्लास है तो वो भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है, कैश बुक से पासबुक पे जाने के क्वेश्चंस वो हम करेंगे। उसके बाद फिर हम अपोजिट चलेंगे कि पासबुक से कैश बुक पे जब जाया जाता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हो, पीछे करके बाकी वाला पोर्शन भी नोट कर सकते हो।